कि आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए कि हम ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई है, जबकि हमारे हाथ में कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे हाथ में कोई रिटन प्रूफ नहीं है। फाइनल इंडिया में ही होगा 2026 का। ये बात हमें आज मैं कह रही हूँ। अभी 2 साल पहले मैं ये बात कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर कि 2026 का फाइनल श्रीलंका में नहीं होगा अगर पाकिस्तान उसमें जाता है या नहीं जाता है। ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बढ़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे। जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा, पीसीबी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है। जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। पाकिस्तान के लोग मरते हैं यहाँ पर इंडिया जाने के लिए कि भाई कुछ भी करो, जिंदगी में कहीं और जाए ना जाए, इंडिया हमको जाना है। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बढ़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अगर जैसा चाहे 1 मिनट में पाकिस्तान क्रिकेट को मसल के फेंक सकता है, बैन लगा सकता है, वो 1 साल में पाकिस्तान जैसी 10 टीमें खड़ी कर सकता है। वही हुआ जिसका हमें डर था और हम आप सबको वक्त से पहले बताते जा रहे थे कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है कि हम यूं नहीं करेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे, भारत को इधर आना पड़ेगा। ये देखते हैं कैसे नहीं आते। पूरा मीडिया के थ्रू, अवाम के थ्रू एक माइंड बना के उधर की हवा चलाई जाती है। लेकिन क्यों? सिर्फ प्रेशर डालने के लिए कि एंड में आके इन्होंने क्या करना होता है, वही कॉम्प्रोमाइज करना होता है। और एक दफा फिर पाकिस्तान ने जो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का कॉम्प्रोमाइज किया और जो बड़ी बड़ी बढ़के मारते थे कि हम हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, भारत को इधर आना ही पड़ेगा, ये सेफ कंट्री है, भारत यहाँ आएगी। जी आ गई भारत? नहीं आई भारत। इवेंचुअली आपने हाइब्रिड मॉडल ही माना जिसको आपने फ्यूजन का नाम दे दिया। अब कान चाहे यहां से पकड़ो चाहे यूं पकड़ो, कान ही पकड़ रहे हैं आप। तो बेहतर है कि अवाम को यहीं से पकड़ के दिखा दें। वो यही है कि आप हाइब्रिड पे ही मान गए। आपने ये तस्लीम कर लिया एक सर पे कि पाकिस्तान शायद सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि इसलिए भारत नहीं आ रहा ना। उनका तो यही मौकिफ है पहले दिन से कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, हमारे प्लेयर्स यहाँ पे सेफ नहीं है। और आपने ये फैसला मान के उस पे जो है ना साइन कर दिए हैं। तो इसका मतलब है आप साथ मिल गए। मुझे ये बताए ना कि क्यों इतनी बड़ी बढ़के मारते हैं, अवाम को क्यों डिसगाइज करते हैं, उनकी आंखों में क्यों धूल झोंकते हैं। एक प्रॉपर एजेंडे और प्लान्ड जो कैंपेन आप चलाते हैं, क्यों करते हैं ऐसी सारी चीजें आप अवाम के साथ? पहले दिन से उनको बता देना था कि अगर आपने इसी तरह एंड में घुटने ही टेकने थे तो आप क्यों उनके इमोशंस के साथ खेलते हैं लोगों के। आप फिर फ्यूजन पे मान गए हैं और तस्लीम किया आपने सारी चीजों को, और फिर एंड में आपने आके ये कह दिया कि जी हम भी भारत नहीं जाएंगे। ओ भाई, आईसीसी का टूर्नामेंट था, ये एसीसी का एशिया कप नहीं था कि आप हाइब्रिड पे मान गए हैं। और आप उनके घर जाए ना जाए, उन्होंने चीजें इनिशिएट की हैं। अगर आपको या पाकिस्तान को चीजें इनिशिएट करनी होती कि भारत के पास एक आईसीसी का टूर्नामेंट अलॉट हुआ होता, तो क्या पाकिस्तान भारत को किसी भी सूरत पे मना पाता कि वो फ्यूजन मॉडल पे खेले? पाकिस्तान भारत नहीं जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था, ऐसा कभी नहीं होना था। लेकिन भारत ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा। उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा। और आज वो बात सच हो गई कि आईसीसी का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को अलॉट हुआ था और पाकिस्तान ने उसको अपने हाथों से गवा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी हाथों से गवा दी। और भारत को पाकिस्तान बुलाने का एक जो सुनहरी मौका था
कि उनके प्लेयर्स को यहाँ खेलते हुए देखने का हमारी अवाम का जो एक ख्वाब बड़े अरसे से चल रहा है। विराट कोहली के जो फैंस हैं, रोहित शर्मा के जो फैंस हैं, बुमराह के जो फैंस हैं, पैंट के जो फैंस हैं, वो उनको जो यहाँ देख सकते थे, लेकिन एक दफा फिर हमारे बड़ों ने, जो ओहदेदार हैं हेल्म ऑफ अफेयर्स पे जो बैठे हुए हैं, अपनी नाकिस और वीक पॉलिसीज की वजह से, गवर्नेंस की वजह से इस टूर्नामेंट को यूं गवा दिया और भारत को यहां बुलाने का मौका जो था एक दफा फिर अपने हाथों से स्लिप करवा दिया। और दूसरी तरफ भारत एक स्ट्रेटेजिकली चला, कामयाबी से चला। हमारा मौकफ ये क्यों था कि हमें पाकिस्तान में ही भारत के मैचेस करवाने हैं, बिकॉज वी न्यू दैट कि हम कैसे ट्रैवल कर पाएंगे, हमारा क्राउड कैसे जा पाएगा, तो हमें ये यहीं पर करवाना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमारी यही थी, जो नहीं हुई, और फिर भी हम ये कह रहे हैं कि हमारी जीत हो गई है, नंबर 1। नंबर 2 कि हम ये कह रहे हैं हमारी जीत हो गई है, जबकि हमारे हाथ में कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे हाथ में कोई रिटन प्रूफ नहीं है। फाइनल इंडिया में ही होगा 2026 का। ये बात हमें आज ही मैं कह रही हूँ, अभी 2 साल पहले मैं ये बात कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म पर कि 2026 का फाइनल श्रीलंका में नहीं होगा अगर पाकिस्तान उसमें जाता है या नहीं जाता है। एंड हाउ कैन वी बिलीव दीज थिंग्स? I told you we will cross the bridge when the time comes. जब 2025 का एंड होगा ना, ये 26 का स्टार्ट होगा, तो यू विल सी व्हाट वी डिसाइड विज़ इंडिया कि हमने इंडिया जाना कि नहीं जाना। आपको उस टाइम पे पता लग जाएगा। नोट दिस डे डाउन, आज 21 दिसंबर है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर मी, तो आई रिमेंबर दिस डे। तो अब देख लीजिएगा पाकिस्तान क्या डिसाइड करता है कैसे। मैं आपको कल की बात बताता हूँ। टेनिस के एक बहुत बड़े स्टार हैं, मैं उस इवेंट में था, तो वहाँ पर ऐसी कैजुअली बात हो रही थी कि ये हो गया। उसने कहा यार कौन सी जीत? उसने कहा मेरे से लिखवा लो। टेनिस के एक ही स्टार हैं, आप नाम ही ले लेते हैं। मैं तो नाम नहीं ले सकता ना। एक ही स्टार है हमारे। मैंने कहा यार ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान इंडिया ना जाए। उसने कहा आप भी 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल में क्या क्या हो जाएगा, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, जो भी आएगा वो ले जाएगा वो टीम इंडिया। आप तो फाइनल की बात कर रही हैं, आप फाइनल की बात कर रही हैं, मैं फाइनल की बात ही नहीं कर रहा। मैं जो पूल मैच है उसकी बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बहुत दूर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने कल एक बात अपने शो में की, मैंने मेरे साथ कादिर मौजूद थे, मैंने उन्हें ये बताया कि क्यों भारत एग्री हुआ। मैं इसकी थोड़ी सी आपको साइंस बताती हूँ। देखें, 2023 का वर्ल्ड कप था, पाकिस्तान ने जाना था भारत में, और पाकिस्तान को हमारी तो खैर क्रिकेटर्स जो हैं वो यूएई में बैठ के वेट कर रहे थे ना कि वीज़ास का इशू बना हुआ था। फिर उसके बाद जर्नलिस्ट को वीज़ा जारी नहीं हुए हैं। हमारे सिर्फ एक जो चेयरमैन साहब थे वो अपनी फैमिली के हमरा वहाँ पर पहुँच गए, उन पर भारत मेहरबान हो गया तो उन्हें बुलवा लिया, और या वो खुद उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकाल लिया, लेकिन वो वहाँ पर चले गए थे ज़का अशरफ साहब। उसके अलावा कोई वहाँ पर नहीं गया, सोच भी नहीं सकता था कोई कि भारत वीज़ास देगा। तो भारत को, बीसीसीआई को भी ये पता था कि हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान को वीज़ास में इशू कर सकती है, तो बेहतर है कि ये सरदर्द खत्म करो और इनको भेज दो श्रीलंका में। तो उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन थी। देखिए ये तो मतलब कहीं ये लॉलीपॉप ना हो, क्योंकि माजी में अब से 12 साल कबल भारत ने पाकिस्तान को इसी तरह का लॉलीपॉप दिया था। जब नजम सेठी साहब चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था कि 6 बायलैटरल सीरीज होंगी, 3 पाकिस्तान में 3 भारत में, और उस पे MOU पे भी साइन हो गए थे। लेकिन क्या हुआ, वो बैकआउट कर गया। इस मरतबा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और आखिर तक उनको लटकाए रखा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ये लॉलीपॉप तो नहीं दे रहे, जब तक ये रिटर्न में नहीं होगा। पीसीबी के चेयरमैन भी कह चुके हैं कि हमें तहरीरी चीज का इंतजार है, जब तक ये रिटर्न में नहीं आएगा उस वक्त तक आप कैसे कह सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर हो रही है, भारत के 5 मैचेस हैं जिनमें 3 लीग मैचेस हैं और 1 सेमीफाइनल और फाइनल है। अगर भारतीय टीम फाइनल में पहुंचती है तो फिर पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट तो फाइनल देखने से महरूम रहेंगे। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर, जिस पर अरबों रुपए खर्च किए गए, वहां तो फाइनल नहीं होगा। तो अब देखना यह कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरे सिनारियो में क्या खोया और क्या पाया। ICC Champions Trophy is been played in a hybrid model and India will play their मैचेस इन UAE। यानी कि आईसीसी ने यह भी बता दिया कि भाई यूएई के अंदर खेलेगा, न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेगा, और ये भी बता दिया कि भाई इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा, ये ऑफिशियली हाइब्रिड मॉडल के ऊपर है। जबकि आईसीसी ने अब तक 2026 के वर्ल्ड कप से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। देखो, जो पाकिस्तान में लोग बैठकर भौंक रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हमारा जो है वो बात पक्की हो गई है, 2026 में हम इंडिया नहीं जाने वाले, कुछ भी हो जाए हम इंडिया नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ पर आईसीसी का पूरा स्टेटमेंट आता कि इट्स बीन अ डील बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट पाकिस्तान इज नॉट गोना प्ले 2026 वर्ल्ड कप इन इंडिया। ऐसा कुछ नहीं कहा है।
उन्होंने सिर्फ आईसीसी के रिलेटेड पोस्ट डाली है कि भाई हम जो है यहाँ पर ये कंफर्म करते हैं इस बात की, हम घोषणा करना चाहते हैं कि भाई साहब आपका ये जो चैंपियंस ट्रॉफी आपने जो टूर्नामेंट मतलब लेके इतना खुश हो गए होस्ट बन के, वो सारा का सारा हाइब्रिड मॉडल में हो रहा है। और ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई लानती बात है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैठ के खुशियां मना रहे हैं कि भाई साहब हम जीत गए, हम नहीं ऐसे नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम जीत गए, वो वाला हम जीत गए कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने केस जीत लिया है क्योंकि 2026 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया नहीं जाएगा। और ये बिल्कुल सरासर बकवास है। इंडिया पाकिस्तान जाएगा, 100% जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं पाकिस्तान इंडिया जाए बगैर रह ही नहीं सकता है। जितने वहां के लोग हैं, जितने वहां के पैसे हैं, जितने वहां के खाने हैं, भाई ये पाकिस्तान के लोग मरते हैं यहां पर इंडिया जाने के लिए कि भाई कुछ भी करो जिंदगी में कहीं और जाए ना जाए, इंडिया हमको जाना है। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात आईसीसी को भी पता है। आईसीसी में जय शाह साहब बैठे हुए, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है जय शाह कौन है। अगर जय शाह चाहे 1 मिनट में पाकिस्तान की क्रिकेट को मसल के फेंक सकता है, बैन लगा सकता है, वो 1 साल में पाकिस्तान जैसी 10 टीमें खड़ी कर सकता है अगर जय शाह चाहे तो। लेकिन भाई वो चाहता है कि पाकिस्तान क्रिकेट चल रही है तो चलती रहे, इसलिए उसका मेहरबानी करो। और जो उसने फार्मूला दिया है कि भाई साहब ये हाइब्रिड मॉडल वगैरह जो है वो सब टोपी ड्रामे हैं, ये सब कुछ कराओ, 2026 का जो भी है वो सब बाद में देखेंगे। फिलहाल ये बात ऑफिशियल है कि भाई इंडिया जो है वो अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। यहाँ पर ये उन लोग के मुंह पर तमाचा है जो कि यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट में बैठकर ये कहते थे कि भाई इंडिया का बाप भी आएगा, इंडिया को आना पड़ेगा, इंडिया को तो 100% आना पड़ेगा। आईसीसी देखते हैं क्या कर लेता है क्या नहीं कर लेता। ये सब कुछ आईसीसी ने ऑफिशियल कर दिया। बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में क्योंकि इंडिया नहीं आ रहा, उसके लिए क्या किया बीसीसीआई ने, अपना बंदा आईसीसी का चेयरमैन लगा दिया, जय शाह को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया। ऐसा कभी जिंदगी में हमने नहीं देखा था कि कोई टीम किसी क्रिकेट फील्ड में इतना डोमिनेटिंग हो या किसी भी स्पोर्ट्स फील्ड में इतनी डोमिनेटिंग हो कि वो अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, अपनी सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये ताकत है पैसे की। इंडिया के पास पैसा है, ये उनकी ताकत है, ये उनका राइट है कि जिस तरीके से वो कर रहे हैं बिल्कुल सही किया। मैं 100% गारंटी देता हूं कि पाकिस्तान में जो हमको झूठी उम्मीदें दिलाई जा रही थी कि आप लोग फिक्र मत कीजिए, इंडिया पाकिस्तान आएगा आएगा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ये सरासर धोखा हुआ पाकिस्तान की आवाम के साथ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो पाकिस्तान का पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर देख अपने क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़ा है। क्रिकेटर अहमद शहजाद की वीडियो आपने शुरू में देखी होगी जिसमें वो अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ खुलकर बातें कर रहा है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात ही नहीं है कि वो भारत का सामना कर सके। हमारे चेयरमैन को सिर्फ मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करना आती हैं और ये सिर्फ पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यह कहना है जी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद का। दोस्तों तकरीबन इस वक्त सभी पाकिस्तान मीडिया वाले अपने क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बातें कर रहे हैं। पहले दिन से मुझे और आप सभी लोगों को पता था कि ये चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इतनी औकात ही नहीं है कि वो भारतीय टीम को अपने देश बुला सके। अपने लोगों की जान की हिफाजत तो ये कर नहीं रहे, बाहर से आने वाले लोगों की कैसे करेंगे। इसके अलावा कुछ पाकिस्तानी लोग खुश भी हो रहे हैं कि हम भी 2026 का T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएंगे। तो इन बेवकूफ़ पाकिस्तानियों को मैं ये बताता चलूँ कि इंडियन सरकार तो पहले से ही आपके खिलाड़ियों को अपने देश बुलाना नहीं चाहती। पिछली बार 2023 के वर्ल्ड कप में भी आपके खिलाड़ियों को लेट वीज़ा मिला था। इसके अलावा जहाँ तक बात फाइनल मैच की है तो 2026 के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भारत में ही होगा। पाकिस्तान का बाप भी उससे नहीं रोक सकता। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।